जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। सभी ने लास्ट वीडियो देखा होगा। जो लास्ट वीडियो मैंने अपडेट किया था वो उसमें पूरा सिलेबस ब्रीफिंग की थी। जिसके पहले मैंने आपको सिलेबस ब्रीफिंग की हुई थी। सिलेबस में आपको बताया गया था कि एमबीए का जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, यूनिट वाइज डिस्क्राइब किया था किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। जिस किसी ने भी अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले, क्योंकि जब अपन किसी सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी सिलेबस को देखते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से वो अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? टॉपिक्स। तो मैंने आपकी यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 5, ये सारी चीज़ें कर रखी है। किस में कर रखी मैंने? MB-101, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब MB-101 को मैं इलेबोरेट करूंगा थोड़ा सा, धीरे धीरे करके अपन क्रम अनुसार चीज़ों को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना बताना चाहूँगा कि MB-101 में अपन डिस्कस कर चुके हैं। MB-101 जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था। मैंने आपको टॉपिक भी बताए हुए थे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोई मुझे बता दे। ठीक है, आप एक बार डिस्कस अपन कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? संगठनात्मक व्यवहार। क्या होता है संगठनात्मक व्यवहार? क्या है ये चीज़? देखो, इंग्लिश में तो बहुत चीज़ की डेफिनेशंस है, बहुत सी डेफिनेशन साइंटिस्ट के द्वारा भी दी गई हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन को मैं बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और डेफिनेशंस भी मैं जल्दी आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूनिट 1 का नाम क्या है? फोकस और पर्पस। फिर अपन आते हैं मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people as individual and as groups act within organizational। ठीक है, अब हिंदी में बता देता हूँ। संगठनात्मक व्यवहार इस बात का अध्ययन है कि संगठन में लोग व्यक्ति के रूप में, किसके रूप में? व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में किस तरह क्रिया करते हैं, किस तरह क्रिया करते हैं, वह संगठनात्मक व्यवहार कहलाता है। अब एक बात और बता देता हूँ, जो संगठनात्मक व्यवहार है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को मैं शॉर्ट में बोलूँगा, क्या बोलूँगा? ओबी। ठीक है, ओबी ओबी को वैज्ञानिक विषय माना जाता है। क्या माना जाता है? कुछ पॉइंट में नोट करा, उसको नोट करिएगा। ओबी को क्या माना जाता है? वैज्ञानिक विषय। वैज्ञानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं अपन वैज्ञानिक को? अपन क्या बोलते हैं? साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, साइंटिफिक बिहेवियर भी माना जाता है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें, संगठनात्मक व्यवहार व्यक्ति, समूह तथा संरचना के बारे में प्राप्त ज्ञान पर उपयोग करता है। ठीक है, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मीनिंग। अब डेफिनेशन मैंने जैसा बोला कि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भी दी गई होगी, ये देखो कुछ ऑथर बुक्स अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथन्स। ठीक है, इनको आपका नाम याद रखना है कि इनका पूरा नाम जो है, इनका जो पूरा नाम है फ्रेड लूथन्स। ठीक है, लूथान्स भी आ सकता है। अगर डेफिनेशन बोलेगा लूथान्स ने क्या बोला है तो आपको वो पता होना चाहिए कि लूथान्स बोल रहा है तो फ्रेड लूथान्स की ही बात हो रही है। क्या बोला है उन्होंने? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। हिंदी में समझाता हूं, संगठनात्मक व्यवहार को संगठन में मानव व्यवहार के बारे में समझ, पूर्व अनुमान तथा प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है प्रबंधन,
ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको एक बार बता दी। मैं एक डेफिनेशन और आज आपको बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्स, अब स्टीफन रॉबिन्स कौन है? ठीक है, स्टीफन रॉबिन्स जो है वह भी, जो स्टीफन रॉबिन्स है, जैसे ये साइंटिस्ट वगैरह है जिन्होंने ये आपको डेफिनेशन वगैरह दी, सेम स्टीफन रॉबिन्स भी हैं। ठीक है, अब स्टीफन रॉबिन्स को स्टीफन पी रॉबिन्स भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टीफन पी रॉबिन्स आया या पी रॉबिन्स आया तो स्टीफन पी रॉबिन्स की बात हो रही है। अब अगला डेफिनेशन ने दिया था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड, अ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट that individual groups and structure have on behavior in organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness. ओके, हिंदी में फिर समझा दे रहा हूं। संगठनात्मक व्यवहार संगठन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले अध्ययन का क्षेत्र है जो व्यक्ति, समूह तथा संरचना द्वारा व्यवहार पर डाले जाने वाले प्रभाव का पता लगाता है। ठीक है, वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपको अगर किसी मीनिंग नहीं मिल रही है तो उसको आप एक बार नोट डाउन कर लिया करिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, सबसे पहले अपन ने क्या देखा? मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी। ठीक है, मीनिंग देख लिया, क्या देख लिया? डेफिनेशन देख लिया। अब इसको एक बार आप रिवाइज करिए 2-3 बार। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है ये।